जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू बॉडीज हैविंग वॉल्यूम V and 2V are suspended from the two arms of a common balance and they are founded to balance each other. If large body is immersed in oil, density D1 is equal to 0.9 gram per centimeter cube and smaller body is immersed in unknown liquid, then the balance remain in equilibrium. If density of unknown liquid is given by, तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि दो ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों को निकाल के एक बार कैसा, मतलब पहले एयर पे रखा गया तब वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनको कैसा है टू आर्म्स ऑफ कॉमन बैलेंस में है, अब उनको यहाँ से निकाल के कहाँ पे रखा जा रहा है, अलग अलग ऑफ लिक्विड में डाला जा रहा है, जिसमें से एक की डेंसिटी 0.9 है, जिसमें से किसको डाला गया है, लार्जर जो बॉडी है उसको 0.9 में डाला गया है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ऑफ कितना है मेरे पास 2V है, जिसका वॉल्यूम उसे 0.9 में इमर्स किया गया है, और जिसका V है उसे किसी दूसरे लिक्विड में डाला गया, तो उस दूसरे लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, और बैलेंस अब भी है, अगर बैलेंस है मतलब मेरे पास दोनों का मास अभी भी कैसा इक्वल ही जा रहा होगा, या बियोंसे ऑफ फोर्स के इक्वल मेरे पास अगर ये बात की जाए तो मेरे पास एक्चुअल में अगर ये बैलेंस में है तो ये चीज कह रहा है कि mg माइनस ऑफ m1g माइनस ऑफ बियोंसे ऑफ फोर्स फर्स्ट का m2g माइनस ऑफ बियोंसे फोर्स सेकंड का इक्वल ही हो रहा होगा। अगर दोनों पहले से ही बैलेंस में थे तो बियोंसे फोर्सेस भी मेरे पास दोनों के बैलेंस कर रहे हैं, तो मतलब एक्चुअल में जी भी बैलेंस हो रहा होगा, तो बैलेंस क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में m1 और m2 दोनों का बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये चीज है तो मास को हम कितना लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ सेकंड और वॉल्यूम ऑफ सेकंड। तो डेंसिटी ऑफ सेकंड का 0.9 है और वॉल्यूम ऑफ कितना है 2V, और डेंसिटी ऑफ फर्स्ट के लिए पूछा हुआ है और वॉल्यूम V है, तो V से V ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ρ1 की वैल्यू जो है वो 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास ρ1 की जो वैल्यू है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप इसको आराम से देखो और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे ये चैप्टर भी इजीली बनना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा होता कुछ नहीं इस चैप्टर में, बस एक कोर कॉन्सेप्ट बियोंसे फोर्स, आर्किमिडीज और ये छोटे मोटे प्रिंसिपल्स होते हैं प्रेशर पास्कल्स के लिए, और कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।